हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि नेट का एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकती है। ठीक है, अभी हमने लास्ट सबसे पहले तो मैं आपको वही जो भी कहती हूँ हर बार, आपको वही करना है, बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड फॉर लेटेस्ट वीडियोस, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और एक चीज और है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आप कंटिन्यूटी में देखिए, क्योंकि जो न्यू वीडियो आती है वो प्रीवियस वीडियो का कहीं ना कहीं बेस होता है, तो इसलिए आप फ्लो में ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। अगर हम बात करें अब ऑपरेशंस की, रिलेशन अलजेब्रा के जितने भी ऑपरेटर्स थे वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक डिटेल वीडियो है जिसमें मैं सारे के सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको एक दोबारा से ब्रीफ देना चाहूंगी, ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो से आपको बेसिक क्राइटेरिया समझ में आ जाए कि ऑपरेटर्स में होता क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो आपके ऑपरेशन में आता है, सबसे पहले आपका आता है सेलेक्ट। सिलेक्शन ऑपरेटर आपका क्या करता है? सिलेक्शन ऑपरेटर आपका सारे के सारे टप्पल्स को सेटिस्फाई करता है फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। अब टप्पल्स का मतलब क्या है आपको याद रखना है, सिलेक्शन आपका रो के लिए होता है। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो हम सिग्मा, कंडीशन और रिलेशन का नाम लिखते हैं। यहाँ पे आपका सिग्मा आता है, मतलब आपको याद रखना है सिलेक्ट आपकी रो को सिलेक्ट करता है और उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? आपका सिग्मा होता है। ठीक है, सपोज अगर मेरे को करना सिलेक्शन करना है जिसकी आईडी 102 हो उसका रिलेशन में से, तो ये क्या करेगा? जिसकी आईडी 102 है उसका नेम, एज, जो भी आपका होगा मतलब रिलेशन में, वो उठा के आपको दे देगा। तो मतलब इट मींस जो सिलेक्शन है वो आपका क्या करता है? रो को सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब आपका आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आपका क्या करता है? कॉलम को करता है। मैंने पीसी से आपको कहा था कि याद रख लेना, प्रोजेक्शन आपका कॉलम को करता है, कॉलम निकाल के दे देता है एक आपको। ठीक है, सपोज अगर मैं कहूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स का नाम बताओ जिनकी सैलरी 2000 से ग्रेटर है, तो वो क्या करेगा? नाम पूछा है ना, तो नेम वाला एट्रीब्यूट आपको, सिर्फ नेम वाला एट्रीब्यूट निकाल के दे देगा। इट मीन्स वो क्या निकाल के दे रहा है आपको? कॉलम निकाल के दे रहा है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पाई सिंबल से। ठीक है, इसके अंदर एट्रीब्यूट, यहाँ पे कंडीशन आया और यहाँ पे एट्रीब्यूट इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम डाला है। ठीक है, कंडीशन में और एट्रीब्यूट में फर्क है। तो जो पीसी के अंदर आपका क्या निकल के आता है? कॉलम निकल के आता है, और कॉलम की जो हेडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? थोड़ा स्पेस का इश्यू है बेटा, समझ लेना, मैं ऊपर कर रही हूँ। यूनियन आपका क्या होता है कि सारे के सारे टप्पल्स दे देगा, चाहे वो R1 में हो चाहे वो R2 में। मतलब जितनी भी टेबल्स को आप ज्वाइन करोगे उसमें से जितने भी टप्पल्स हैं, आइदर टेबल 1 में और आइदर टेबल 2 में, वो दोनों को मिक्स करके आपको दे देगा, सारे के सारे देगा। सपोज आपका यहाँ पे 1 2 आईडी है, एक दूसरी टेबल में 3 4 आईडी है, तो जो यूनियन देगा वो 1 2 3 4 चारों आईडीज को मिला के दे देगा। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू सिंबल से। ठीक है, जैसे R1 यूनियन R2। ठीक है, समझ में आ गया? यूनियन तीनों समझ में आ गई। सिलेक्शन के अंदर आपका क्या होता है? रो, प्रोजेक्शन में आपके कॉलम्स, और यूनियन में आपका यूनिवर्सल। जितने भी टप्पल्स हैं आइदर इन R1 और आइदर इन R2, दोनों आपको निकाल के दे देगा। नेक्स्ट आपका आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उल्टा यू, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसमें हम कॉमन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जो चीज दोनों में कॉमन होगी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक R1 है उसमें 1 2 3 है, और एक R2 है उसमें 3 है, तो जो इंटरसेक्शन है वो आपको क्या देगा? सिर्फ 3 निकाल के देगा, क्योंकि दोनों सेट में क्या कॉमन है? 3 है। तो इंटरसेक्शन आपका क्या करता है? दोनों रिलेशन के अंदर जो कॉमन वैल्यू है सिर्फ वो निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। यूनिवर्सल में सारी वैल्यू आ जाएंगी और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो इसे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? हम m इंटू n याद रखना इसके अंदर। ठीक है, सपोज टेबल 1 के अंदर m रोज है और टेबल 2 के अंदर n रोज है। ठीक है, एक आपका रिलेशन है, इसमें आपकी 2 रो है, एक रिलेशन इसमें 3 रो है, तो आपके टोटल रिलेशन 3 इंटू 2 इंटू 3 6 बनेंगे। कैसे बनेंगे? फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ होगा, सेकंड वाला भी तीनों के साथ होगा, तो जो टोटल रिलेशन बनेंगे वो 2 इंटू 3 के फॉर्म में बनेंगे, जो कि 6 बनेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है? विदाउट एनी कंडीशन जितने भी आपके
एट्रीब्यूट्स हैं R1 और R2 के अंदर, उन दोनों को कंबाइन करके रिजल्टेंट टेबल आपको दे देता है। ठीक है, आफ्टर दैट आपका आता है नेचुरल ज्वाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और नेचुरल ज्वाइन में बस यही डिफरेंस है। नेचुरल ज्वाइन भी दोनों टेबल को मर्ज करके देगा, लेकिन कंडीशन यह है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। जब तक दोनों टेबल में कुछ कॉमन नहीं होगा तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसी में फर्दर आपको आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइंस, ये टॉपिक भी कराए थे। आप प्रीवियस वीडियो में जाके अच्छे से समझ लीजिए, विद एग्जाम्पल मैंने वहां पर आपको करवा रखे। फिर आपका आता है डिफरेंस। डिफरेंस भी वही है, अगर मैं R1 माइनस R2 कर रही हूँ तो हमें वो टपल्स लिखने हैं जो रिमेनिंग टपल्स R1 में है, R2 में नहीं है। ठीक है, अगर मैं उल्टा लिखूंगी जो रिमेनिंग टपल्स R2 में है बट R1 में नहीं है। ठीक है, सपोज अगर मैं कहती हूँ 1 2 3 और यहाँ पे आपका है 2 3 और मैं कहती हूँ R1 माइनस R2, तो आप क्या आंसर दोगे? ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कि हमने ये दोनों टपल तो कॉमन थे, बच कौन सा गया R1 में? 1, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर 5 भी होता तो भी इसका आंसर क्या आता? 1 ही आता। अगर मैं उल्टा कर दूं इसका, R2 माइनस R1 कर दूं तो 2 3 तो कट जाएगा और R2 में रिमेनिंग टपल क्या बचा? 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। समझ में आ गया आपको डिफरेंस? लास्ट आपका आता है डिवीजन। ये डिवीजन ऑपरेटर की तरह ही होता है, ये बिल्कुल लास्ट वीडियो में ही हमारा खत्म हुआ है। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर बिल्कुल लास्ट वीडियो में ही खत्म हुआ है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। सपोज x1 y1 है, इसको आपको डिवाइड करना है y1 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका x1। ये मैंने एक प्रॉपर एक एग्जाम्पल लिया था इसको समझाने के लिए। ठीक है, आप वो एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये जितने भी ऑपरेशंस थे आपके रिलेशनल अलजेब्रा के, वो इन ब्रीफ मैंने आपको आज बता दिए हैं। डिटेल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं विद एग्जाम्पल, आप वो भी समझ लीजिए और आप नोट डाउन करने के लिए इनकी डेफिनेशन भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक रिलेशनल कैलकुलस का भी पार्ट आता है, उनके डिफरेंसेस भी मैं आपको करा दूंगी, ये दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। और हम बहुत जल्दी सीक्वल का पार्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।